सोने और चांदी का जादुई दो रास्ता। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव सोनपुर था। गांव के पास ही एक जादुई जंगल था। उस जादुई जंगल में कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि जो भी उस जादुई जंगल में जाता था वो वापस लौट के नहीं आ पाता था। इसलिए उस जंगल में कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। एक दिन दो सहेली जंगल में घूमने निकलती है और वो दोनों सहेली घूमते घूमते जादुई जंगल में चली जाती है और वो दोनों सहेली वहाँ का अद्भुत नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ का नजारा इतना ही खूबसूरत था कि वो दोनों सहेली नजारा देखते देखते जंगल के बीचों बीच चली जाती है। तभी वो दोनों सहेली को जंगल के बीचों बीच दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता तो सोने के थे और दूसरे रास्ते चांदी के। अरे यहाँ तो दो रास्ते हैं, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? अरे यार, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते में जाना है। एक रास्ते तो सोने के हैं और दूसरे रास्ते तो चांदी के। तभी वहाँ पर जादूगरनी प्रकट हो जाती है। तुम दोनों का इस जादुई जंगल में स्वागत है। ये एक सोने का रास्ता है और दूसरी चांदी का। तुम दोनों को इस दोनों में से दोनों को एक एक रास्ता चुनना होगा। अगर तुम चांदी के रास्ते जाओगी तो तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी जो कि तुम्हें अनोखा ज्ञान देगी, जो कि तुम्हारे जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। और सोने के रास्ते से जाने से मुझे क्या मिलेगा? और सोने के रास्ते से जाने से तुझे एक चुड़ैल मिलेगी और उसके पास खूब सारा खजाना है। अगर खजाना चाहिए तो तुम्हें सोने के रास्ते पर जाना होगा। अब बताओ तुम दोनों कौन सी रास्ते से जाना चाहती हो? मैं तो सोने के रास्ते से जाऊंगी, क्योंकि मुझे खजाना लेना है, क्योंकि इस दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। और तुम प्रिया, तुम किस रास्ते से जाना चाहोगी? ये जादूगरनी, मैं तो चांदी के रास्ते जाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ से अनोखा ज्ञान लेकर आऊंगी। क्योंकि मेरे माँ ने बताया है, अगर ज्ञान है तो उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं। इतना बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते से चली जाती है। तभी प्रिया चांदी के रास्ते से जाती है और रानी सोने के रास्ते से जाने लगती है। प्रिया के बहुत दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत प्रिया को कुछ घर का काम करने कहती है। प्रिया खुशी खुशी उसके घर का सारा काम कर देती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत खुश होकर प्रिया को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताने लगती है। प्रिया उस बूढ़ी औरत की बातें मन लगाकर सुन रही थी। वहीं दूसरी ओर रानी बुराई के रास्ते चलते हुए चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल वहीं पर प्रकट हो जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी, क्योंकि उस चुड़ैल के ना तो एक आँख थे और न ही एक पैर। ये देखकर रानी बहुत डर जाती है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ खजाना लेने आई हो। इस जमीन के नीचे बहुत सारी खजाना है। वो खजाना लेने के लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी। रानी चुड़ैल की बात सुनकर खुश होकर तुरंत हाँ कर देती है। मुझे आपकी शर्तें मंजूर है, आप बस अपनी शर्तें बताइए। ये तो यहाँ सिर्फ खजाना लेने से मतलब है। इसके बाद चुड़ैल को एक कुदाल देती है और रानी जोर जोर से उस जमीन की खुदाई करने लगती है। बहुत देर खुदाई करने के बाद रानी को कुछ भी नहीं मिलती। मैं यहाँ खोदते खोदते परेशान हो गई, पर यहाँ तो कोई खजाना ही नहीं है। कहाँ है खजाना? जल्दी बताइए मुझे। रानी की बातें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। अब तुझे मेरी शर्तें माननी होगी और मेरी शर्तें ये है कि तुम अपनी एक आंखें मुझे दो और एक पैर भी मुझे दो। क्या? तुमने तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तुम्हें जमीन खुदाई से पहले ही कुछ कहा था कि मेरी कुछ शर्तें हैं, पर तुम तो जल्दी जल्दी खजाना लेने के चक्कर में मेरी शर्तें ही नहीं सुनी। तो अब भुगतो, अब तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी ही होगी। पर इतनी सी जमीन खुदाई के बदले कोई भला आँख और पैर लेता है क्या? मैं तुम्हें अपनी आँखें और पैर नहीं दूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने
जाने दो। हा 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 हा, नादान बालक, मैं शायद ये नहीं पता कि तुमने अगर आँख और पैर नहीं दिए तो तुम अपनी पूरी जान से जाओगी। और मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी पहले, लेकिन तुमने सुनी ही नहीं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। शर्त के मुताबिक अब तुम्हें मेरी बातें माननी ही होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुम एक लालची लड़की हो और तुम अपनी लालच के बदले यहाँ फंसी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। इसके बाद वो चुड़ैल रानी को पकड़ लेती है और उसके बाद रानी का एक पैर और एक आँख निकाल कर लगा लेती है। अब तो रानी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अब रानी एक आँख से पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। ये सब तुम्हारी लालच के वजह से हुई है। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद से ज्ञान की जगह धन को चुना। ये सब लालच की वजह से हुआ है। अब तुम अंधी होकर यहाँ से जा सकती हो। हा हा हा। और रानी को अपने किए गलती पर खूब पछतावा होता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान का लालच दिमाग पर जल्दी हावी हो जाता है और हमें अपने जिंदगी में कभी भी ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।